नमस्कार। मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज के इस दौर में हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, अपराधों का तांता लगा हुआ है। कोई भी अपराध, किसी किस्म का अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे वह चोरी डकैती हो, छीना झपटी हो और बलात्कार का मामला हो, गैंग रेप का मामला हो, एक्सीडेंट का मामला हो। अपराध थम नहीं रहे हैं। दिन पर दिन अगर देखा जाए तो अपराधों की संख्या बढ़ रही है। आपने सुना होगा निर्भया केस 16 दिसंबर 2012 को यह घटना घटित हुई थी एक लड़की के साथ, निर्भया के साथ, और उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया था और उसके साथ गैंग रेप किया गया था। आखिर बेचारी बच भी नहीं पाई। और भले ही यह अलग बात है कि उन दरिंदों को फांसी हुई। आज की जो वीडियो है हमारा इसी संबंध में है। एक लड़की से बलात्कार होता है और वह भी ऐसी जगह जहां नहीं होना चाहिए। बस में आजकल बलात्कार हो रहे हैं। किस सवारी का भरोसा किया जाए? आइए जानते हैं क्या मामला है। कानपुर से जयपुर जाने वाली बस में वह रेप होता है और लड़की उन्नाव की रहने वाली थी। वह उन्नाव बस स्टैंड पर उस बस में बैठी थी। 19 साल की उम्र, अपने मामा के घर जा रही थी। बेहद गरीब घर की लड़की सिलाई बुनाई का काम सीखने जयपुर जा रही थी। वहीं उसका ननिहाल था। उसकी सोच यही थी कि सिलाई बुनाई का काम सीख जाएगी तो 2 पैसे कमा कर अपने परिवार को कुछ आर्थिक मदद कर पाएगी। घर में गरीब माँ बाप, 2 छोटे छोटे भाई बहन। इस परिवार का जीवन बड़ी तंगहाली में गुजर रहा था। शायद इसीलिए मामा मामी ने अपने यहाँ बुलाया था ताकि यहाँ रह कर के काम सीख जाएगी और घर की कुछ आर्थिक हालत मजबूत हो जाएगी। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। वह कानपुर से एक प्राइवेट बस में जयपुर के लिए चढ़ती है और उसको जाना था सांगानेर, जो जयपुर में पड़ता है। और वह तारीख थी 9 दिसंबर 2023। शाम के 7 बजे थे। उसकी सीट जो है पहले से बुक थी। प्राइवेट बसों में पहले से सीट बुक किया जाता है। उसकी सीट के बगल में एक और लड़की बैठी हुई थी। बस में ज़्यादा लोग तो जयपुर के लिए ही थे, लेकिन कुछ सवारियां बीच में भी उतरने वाली थी। लोग उतरते जा रहे थे, बस की भीड़ कम होती जा रही थी और बस की दूरी भी कम होती जा रही थी। 12 बजने वाले थे। बस में एक कंडक्टर और 2 ड्राइवर थे। अब इस बस का जो कंडक्टर था, अब बस को ड्राइव करने लगता है। और पहले वाला जो ड्राइवर था वह उन्नाव से जो लड़की चढ़ी थी उस लड़की के आसपास घूमने लगता है, चक्कर लगाने लगता है। फिर वह उस लड़की से कहता है कि वह लड़की उसके केबिन में जा कर के सो जाए, ड्राइवर के केबिन में, क्योंकि वहाँ पर जगह खाली है। लेकिन इसके लिए लड़की मना करती है और तब फिर बार बार कंडक्टर के कहने पर वह लड़की बात मान जाती है और ड्राइवर के केबिन में चली जाती है सोने के लिए। वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ 2 लड़के और मौजूद थे।
स्लीपिंग सीट के बगल वाली जो सीट थी उस पर भी एक लड़की पहले से मौजूद थी, सोई हुई थी। उन्नाव वाली लड़की भी वहीं जाकर सो जाती है, लेकिन नींद नहीं आ रही थी उसे। रात के 2 बजे के आसपास वह 2 लड़के और एक लड़की जो थी वह उतर जाते हैं रास्ते में। अब यह लड़की अकेली रह जाती है। बस चल रही थी। लंबे सफ़र की वजह से लोग अपने अपने सीटों पर सो रहे थे। तभी उस समय उस केबिन में वही ड्राइवर जिसने कहा था कि लड़की को कि जाकर सो जाओ, वही ड्राइवर आता है और लड़की के बगल में सोने की कोशिश करता है। लड़की की आंख आहट पाकर खुल जाती है और वह उठ करके बैठ जाती है। थोड़ा डर जाती है, सहम जाती है, सिहर जाती है और चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। इसके बाद जो है ड्राइवर क्या करता है कि उस लड़की का मुंह दबा देता है और जो उसका सहयोगी थे, बस जो एक ड्राइवर जो बस चला रहा था और एक कंडक्टर, उसी समय जो साउंड होता है म्यूजिक का वह तेज़ कर देते हैं दोनों मिलकर। और इस तरह से उस लड़की के चीखने और चिल्लाने की जो आवाज़ थी वह केबिन से बाहर नहीं जा पाई। सवारियों को थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ कि केबिन के अंदर लड़की के साथ कुछ ऐसा वैसा गलत काम हो रहा है। वैसे भी लोग नींद में थे और इसी का फ़ायदा उठाकर वह ड्राइवर लड़की के साथ अपनी मनमर्जी करता रहा। लड़की का मुंह उसकी हथेली से बंद था। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन म्यूजिक तेज होने से कोई न सुन पाया, न कोई पूरा मामला समझ पाया। रेप के बाद एक और जो ड्राइवर था वह भी उसके पास गया और उसने भी अपना मनमाना किया और दोनों ने मिलकर धमकी दिया कि अगर किसी को बताया तो वह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इस बात से लड़की डर चुकी थी। जयपुर पहुंचने पर लड़की बस में बैठी हुई सवारियों से जब अपनी आप बीती सुनाती है तब लोग बौखला जाते हैं और कंडक्टर को पकड़ लेते हैं। मामला बिगड़ता देख जो 2 लोग और थे वे बस से कूदकर भाग जाते हैं। फिर लड़की के मामा को फ़ोन करके बुलाया जाता है। लड़की के मामा भांजी के साथ नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत लिखवाते हैं। मामले की छानबीन अभी चल रही है और रेपिस्ट जिसका नाम आरिफ है उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और एक और आदमी था ललित जो भागने में कामयाब हो गया। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो हमारा बनाने का मकसद है कि आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, अपने परिवार को, अपनी बहू बेटियों को सतर्क रखें और ऐसी जगहों पर अकेले भेजने से बचें, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं रह गया है। किसी रिश्ते पर किसी रिश्ते का भरोसा नहीं रह गया है। कब कोई रिश्ता किस रिश्ते को कलंकित कर दे, कब कोई रिश्ता किस रिश्ते के गले पर चाकू चला दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।